नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, लगातार पिछले एक महीने से हमने आपके साथ मोर देन 25 ग्रांट एप्लीकेशन शेयर कर दी हैं और उम्मीद करता हूं कि कम से कम 10-10 ग्रांट एप्लीकेशंस तो आप सभी संस्थाओं ने कर ली होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव आपके चैनल द एनजीओ गुरु में आप सभी सामाजिक संस्थाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष मार्च 2023 तक हमारे व्यूअर्स के रूप में जुड़ी हुई, हमारे लिसनर्स के रूप में जुड़ी हुई सभी संस्थाएं एक ना एक ग्रांट अवश्य ही प्राप्त कर लेंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इन बेहतरीन जानकारियों के बाद भी अगर ग्रांट नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कारण है कि आप वीडियोस को स्किप कर जाते हैं, जानकारी को इम्पोर्टेंट ना समझ कर छोड़ देते हैं या हमारे लायक नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये सोचकर आप उसको जो है भरने का भी प्रयास नहीं करते। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। इन वीडियोस के माध्यम से हमारा एक प्रयास ये भी रहता है कि आपके काम की हो चाहे ना हो, आप इसको भले ही लास्ट में सबमिट ना करें लेकिन इनको भरने का प्रयास अवश्य करें, जिससे कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को हमेशा जो है घिसते रहेंगे। जितना आप अपने आप को घिसेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है सक्षम होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर काबिलियत निखरती आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बार बार कहने की नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, बिना नोटिफिकेशन के अगर आपसे कोई ग्रांट की इन्फॉर्मेशन छूट गई तो वो आपके लिए लॉस है, मेरा कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा कि समय समय पर जानकारी आपको सटीक मिलती रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे दूसरे भाई जो हैं वो किसी गलत कंसल्टेंट के चक्कर में फंसकर जो है ठगी का शिकार ना हो जाएं, उनको बचाने के लिए आपका शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम जो आपके लिए हमेशा प्रयासरत रही है, हमेशा नई नई चीज़ें खोज कर लेकर आती है, उनके हौसला अफजाई के लिए आपका जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव, आपके फीडबैक को लिखना भी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं प्रोत्साहन के रूप में हमारी टीम को बढ़ावा देने के लिए आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ना या चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करना भी ज़रूरी है। याद रखिएगा दोस्तों कि आप जब चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एक बहुत बड़े संगठन के साथ जुड़ चुके होते हैं, जिसकी सहायता एक ऐसे मुकाम, एक ऐसे मोड़ पर आपको नजर आएगी जब आप सोच भी नहीं सकते, जहां कि यहां पर आपके महासंघ या द एनजीओ गुरु टीम काम आ गई है। तो इस चीज़ के लिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे नंबर 9991997003 पर कांटेक्ट करके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जो है जीवन पर्यंत की सदस्यता भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की नई जानकारी की ओर। गूगल पर हमें जाना है। आज हम जिस ग्रांट के बारे में बात कर रहे हैं वो है RITES। ध्यान रखिएगा, RITES यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की CSR ग्रांट के लिए जब आप RITES लिखकर सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है। आपको डायरेक्टली साइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपको जाना है डायरेक्टली कहाँ? क्विक लिंक्स में। कहाँ जाएंगे आप? क्विक लिंक्स में। और यहाँ पर आपके पास इम्पोर्टेंट लिंक्स, ये देखिए इम्पोर्टेंट लिंक के अंदर आपको मिलता है क्या? CSR@RITES। तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा, जिसे आप जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो इनकी पॉलिसी हैं उसको चेक कर सकते हैं। आपके विंडो टू आवर इनिशिएटिव चेंजिंग लाइव्स,
यहाँ पर क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इनकी जो CSR विंडो है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। CSR कमेटी को आप सर्च कर सकते हैं, पिछले प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुए उनको आप यहाँ देख सकते हैं। जिस कंसर्न व्यक्ति से आपको कांटेक्ट करना है CSR के लिए उसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिया हुआ है सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर प्रोजेक्ट प्रपोजल। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पर इन्होंने एक पर्टिकुलर गाइडलाइन अपनी दी हुई है कि जब भी आप RITES लिमिटेड को जब भी आप प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करते हैं तो आपको कुछ जो है गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होता है प्रोजेक्ट प्रपोजल की राइटिंग के लिए। तो वो क्या क्या है एक बार इसको फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, अबाउट NGO, आपको संस्था के बारे में बताना है। एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द प्रपोजल है ना, जिसके अंदर आपका टेक्निकल अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा, इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, जगह की अवेलेबिलिटी है या नहीं है आपके पास, इट्स ओनरशिप है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देनी है एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर। उसके बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग आउटकम या बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट है ना। बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ग्रुप या बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल वो आपको जो है मेंशन कर देना है। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया जो है सर्च किया है, ऑप्ट किया है एग्जीक्यूशन के लिए इस प्रोजेक्ट के, और उसका रीज़न क्या रहा उस एरिया को सेलेक्ट करने का, वो आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है। फाइनेंशियल अप्रेजल आपको देने हैं प्रोजेक्ट के, स्पेसिफिकली जो द कॉस्ट एस्टीमेट जो है और द फंडिंग अरेंजमेंट जो है वो आपको स्पेसिफिकली जो है मेंशन कर देने हैं। एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन प्लान विद स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, यानी कि जो आपके टाइम फ्रेम रहते हैं, आपके माइलस्टोन्स रहते हैं है ना, तो उसके साथ आपको जो है एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन प्लान आपको जो है देना है। एंड देयर मेजरेबिलिटी, आपको उनकी मेजरेबिलिटी, स्पेशली अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेस ऑफ द प्लान, जो भी उसके क्लियरेंस हैं, ठीक है, आपको उस डिज़ाइन हैं, लेआउट्स हैं, उनके क्लियरेंस आपको चाहिए, उसकी अप्रूवल अगर कहीं से ज़रूरत है तो वो आपको चाहिए, उसकी मेजरेबिलिटी आपको जो है स्पेशली डिफाइन करनी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं से कोई आपको अप्रूवल की ज़रूरत है, क्लियरेंस की ज़रूरत है वहाँ से किसी प्रकार की, तो वो आपको NOC वगैरह सब प्रोवाइड कर देनी है ना। माइलस्टोन्स ऑफ द फिजिकल प्रोग्रेस, जो फिजिकल प्रोग्रेस रहेगी उसके माइलस्टोन्स क्या रहेंगे, फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट क्या रहेगा, या कि फंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी हर एक स्टेज पर वो स्टेज वाइज आपको मेंशन कर देनी है ना। लिंक टू फिजिकल प्रोग्रेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर फ्रॉम अदर पार्टीज, अदर कोई पार्टीज हैं तो उनसे कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा शेयर का इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो मेंशन कर देना। डेट्स फॉर ईच माइलस्टोन, ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर माइलस्टोन को आपको डिस्क्राइब करना है स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट के साथ, कि किस डेट से आप स्टार्ट करेंगे और किस डेट को वो खत्म होगा। मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, तो आपके जो मॉनिटरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है विद स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वो आपको मेंशन करने हैं। जो आपका HR स्टाफ इन्वॉल्व होगा, आपका जो प्रोजेक्ट स्टाफ है, पेड स्टाफ या वॉलंटियर हैं, उनके आपको लिस्ट मेंशन करनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द थर्ड पार्टी या इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी टू वेरीफाई द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, कोई भी एक एजेंसी आपको ऑप्ट करनी है थर्ड पार्टी के रूप में या इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी के रूप में, जो आपकी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को जो है वेरीफाई कर सके। आपका एक ड्राफ्ट MOU लगेगा विद एग्जीक्यूशन एजेंसी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिटेलिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजेंसी की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसका एक ड्राफ्ट MOU आपका रहेगा। एक अंडरटेकिंग रहेगा, वो अंडरटेकिंग क्या रहेगा, ये आपकी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको लिखना आपके लेटर हेड पर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है टू बी प्रिंटेड ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन लेटर हेड, प्लीज डोंट मेक एनी चेंजेस टू दिस एक्सेप्ट इंसर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन नेम, संस्था का नाम डालने के अलावा इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये ग्रीन फील्ड दिए हुए हैं वहाँ पर संस्था का नाम आपको डालना है, इसके अलावा कोई चेंज आपको नहीं करना है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं इसके अंदर कि आप सभी कंडीशंस को फॉलो करेगी आपकी संस्था, है ना। फंड सैंक्शन होने की स्थिति में जो है ये सारी जो कंडीशंस हैं वो आपके ऊपर लागू होंगी, है ना। आप डिक्लेयर करते हैं कि आपने कभी भी जो है आप इसको गलत यूटिलाइज नहीं करेंगे, रिवर्ट नहीं करेंगे फंड को,
आप इसको एग्जीक्यूट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं अप्लाई कर देती हैं, फंड्स मिल जाता है, फंड के बाद उसको रिवर्ट कर देती हैं। ऐसे में CSR एजेंसी को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर वो टाइम फ्रेम में अपना CSR फंड यूटिलाइज नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर जो है करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग जाती है। तो ये कुछ डिक्लेरेशंस हैं वो आपसे मांगी गई हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप रिफंड के लिए अगर आपने गलत यूटिलाइज कर दिया या आप कुछ गलत उसमें फेलियर में मिले तो आपको 12% इंटरेस्ट जो है के साथ आपको पूरा जो है पैसा लौटाना होगा। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस हैं उनकी, वो आपको अपने एक लेटर हेड पर डाल के जो है आपको सील स्टैम्प करके देना है। अब बात करते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाने हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका MOU हो गया, है ना, या आपकी ट्रस्ट डीड हो गई, सोसाइटी का बायलॉज हो गया, है ना, आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, यानी कि जो आपका CSR 01 है वो आपका मैंडेटरी है यहाँ पर, है ना। ऑडिट बैलेंस शीट पिछले 3 साल की वो ज़रूरी है। पैन और 10 की कॉपी लगानी है आपको। लिस्ट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स या ट्रस्टीज़ या एग्जीक्यूटिव मेंबर की वो जो लिस्ट रहती है वो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। सर्टिफिकेट अटैच करना है NGO के, जो 12A ATG या अदर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड तो वो आपको अटैच कर देना है ना। यहाँ पर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, नॉन डिडक्शन और लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज। तो एक सर्टिफिकेट आपको 197 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर और देना है, नॉन डिडक्शन या लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज पर। तो इसकी आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 12 ATG लगा चुके हैं। तो ये आपको जो है अपना सबमिट कर देना। पैन और 10 जब आप लगा देते हैं तो इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती है। फिर वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है आपको कि क्या इनकी कोई ऑफिशियल डीलिंग तो नहीं है राइट्स लिमिटेड के साथ या किसी बोर्ड मेंबर के साथ किसी प्रकार की, जो रहता है ना आजकल कि 20-50%, 80-20%, तो इस टाइप का कोई आपकी डिक्लेरेशन नहीं है। ऐसी कोई आपके साथ जो है किसी बॉडी मेंबर ने ऐसा कुछ नहीं किया आपके साथ, उसका एक डिक्लेरेशन देना है आपको। और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो रिक्वेस्ट किए गए हैं ऊपर फॉर्म के अंदर वो आपको जो है इसके साथ अटैच कर देने हैं। और ये जो एक चेकलिस्ट इस टाइप से बनानी है आपको, वो चेकलिस्ट जो है आपको प्रपोजल के ऊपर ही सबमिट कर देनी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेकलिस्ट फॉर द सबमिशन ऑफ CSR प्रपोजल, दिस चेकलिस्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्रपोजल। तो प्रपोजल के टॉप पर आपकी इस टाइप की एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। मोस्टली कोशिश कीजिए सभी प्रोजेक्ट के अंदर आप इस नियम को धारण कर लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला आपका कवरिंग लेटर आपके लेटर हेड पर, है ना, फिर आपका प्रपोजल जैसा पैरा 1 में बताया गया आपको, फिर एस्टिमेटेड बजट हो गया आपका, फिर आपके MOU सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन MOU, है ना, बायोलॉज वगैरह, फिर आपका जो है CSR 01 सर्टिफिकेशन, आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है बैलेंस शीट वगैरह, है ना, लिस्ट ऑफ बोर्ड मेंबर्स हो गई आपकी, फिर कॉपी पैन 10 की कॉपी हो गई आपकी, है ना, लेटेस्ट जो है ऑर्डर सर्टिफिकेट हो गए 12 ATG का, है ना, ये दोनों हो गए। अब आपका सर्टिफिकेट्स रह गया एक 197 का, आप अपने CA से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा इस चीज़ को भी, तो वो इस चीज़ को जो है अलग से अवेल करवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर वे में जो है आपको रिट्स इंडिया लिमिटेड को जो है सबमिट कर देनी है। ध्यान रखिएगा, बेहतरीन प्रपोजल आपको मिल सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है और जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने और सीखने को ज़रूर मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर आप इनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस पर जो है अभी वर्क चल रहे हैं, उससे संबंधित आप अपना प्रपोजल जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, जय हिंद, जय भारत।